ये वीडियो कहाँ का है? बंगाल का। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, ये बंगाल का वीडियो है और बंगाल का ये दृश्य अब इसलिए बदलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा ऐलान किया है। और 3 बड़े ऐलानों में से पहला बड़ा ऐलान ये है कि अब आप रोड पर नमाज नहीं पढ़ सकते बंगाल में, और दूसरा जो लाउड स्पीकर बड़े बड़े लगाकर अल्लाहू अकबर आप करते हो वो अब नहीं कर सकते, और तीसरा जो आपने अवैध तरीके से मंदिरों के आसपास या स्कूल के आसपास या चौक चौराहे पर मज़ार बना के रखे हैं, मस्जिद बना के रखे हैं, ईदगाह बना के रखे हैं, वो अब टूट जाएगा, हट जाएगा। और सच में ये बंगाल वही बंगाल है जहाँ कभी सड़कों पर सबसे ज़्यादा नमाज पढ़ी जाती थी, जहाँ त्यौहार से ज़्यादा राजनीतिक तुष्टीकरण दिखाई देता था, जहाँ सबसे ज़्यादा वोट बैंक का डर चलता था। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। और सच बताऊं, ये वीडियो देखते ही मेरे कानों में योगी आदित्यनाथ का वो भाषण गूंजने लगता है। सुनिए आप भी। एक कठमुल्लापन की संस्कृति यहाँ नहीं चलने दी जाएगी। एक अवसर है आपके पास, यहाँ की डेमोक्रेसी को हम बदलने नहीं देंगे। टाइगर का बंगाल की पहचान को संकट में नहीं होने देंगे। माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम किया है, वही काम डबल इंजन की सरकार बंगाल में कर सकती। यानी पहले से ही सब कुछ तय हो गया था। शुवेंदु अधिकारी ने योगी मॉडल तो अपना ही लिया है, क्योंकि योगी की भाषा और शुवेंदु के एक्शन दोनों मेल खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सड़क पर नमाज पढ़ना मना, लाउड स्पीकर नहीं लगाना, और अवैध मज़ारों मस्जिदों पर बुलडोजर की कार्रवाई चालू हो गई है, जैसे यूपी में चल रहा है भैया। और कानून हाथ में जो लेंगे उन्हें तो कानून अपने भाषा में जवाब देगी ही। पहले भला ही ना देते हो टीएमसी के गुंडे अपने आसपास के पुलिस प्रशासन को अपने कब्जे में रखते हो, लेकिन अब तो कार्रवाई होगी ना। और सच बताऊं तो मेरे मन में बार बार एक ख्याल ज़रूर आता है कि अगर इस बार शायद बीजेपी बंगाल नहीं जीतती तो शायद बंगाल दूसरा कश्मीर बन गया होता, क्योंकि जिस तरीके से हालात मुझे ग्राउंड पर दिखे थे बंगाल के, कुछ वैसा ही हालात कश्मीर में भी सालों पहले था। और शायद इस बार बीजेपी ना आती तो वहाँ के हिंदुओं को पलायन करना पड़ता। अब बीजेपी आ गई है तो माहौल बदल गया है, और वो माहौल आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। अब ज़रा ये भी देखिए, बंगाल में पहली बार पत्थरबाजी करने वालों पर सीधा कार्रवाई देखने को मिला है। इससे पहले नहीं मिलता था, पत्थर खा रहे हो भैया, खा रहे हो, लेकिन अब वो नहीं चलेगा। अब पुलिसिया कार्रवाई चलेगी। बंगाल जहां हिंदुओं को मार दिया जाता था, खुलेआम काट दिया जाता था, जहां संदेश खाली हुआ, आरजे मेडिकल कॉलेज का वो चीरहरण, वो ऐसा भयावह दृश्य जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं अपने आप को महसूस कर रही थी, वो बंगाल जहां मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ, अब उसी बंगाल में एक न्यायिक प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। अब जो जैसा कर रहा है उसे उसके कर्मों का फल वैसा ही दिया जा रहा है। और जवाब में पुलिसिया लाठीचार्ज जिस तरीके से की जा रही है ना, सच बताऊं, इन पत्थरबाजों पर पुलिसिया लाठी चलनी जरूरी है। न डर न भेदभाव, सिर्फ कार्रवाई। और सबसे बड़ी बात, पुलिस वही है, नगर निगम वही है, अधिकारी वही है, सिर्फ सरकार बदलते ही सबका एक्शन बदल गया है। सबकी जो पुलिस प्रशासन के प्रति जो डर था सबके मन में, वो डर नहीं, अब रिस्पेक्ट आ रहा है। अब लोग कह रहे कि नहीं, हमारे साथ तो पुलिस प्रशासन है ना। ये बहुत बड़ी बात है बंगाल के लिए। बंगाल के लोग अब अपने हक के लिए सामने आ रहे हैं, अब अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। जो अवैध कब्जे कर कर उनके घर को हथिया लिए थे, उनके खिलाफ अब आवाज़ उठा रहे हैं। टीएमसी की सरकार थी तब ऐसा नहीं होता था। अब हावड़ा रेलवे स्टेशन, गंगा घाट, बस स्टैंड और आसपास वाले जो इलाके हैं जहां अवैध कब्ज़ों पर घर बना दी गई थी, मस्जिद बना दी गई थी, मज़ारें बना दी गई थी, अब उस पर कार्रवाई हो रही है। देखिए कैसे बुलडोज़र जा रहा है इतना सारा लाइन से बुलडोज़र जा रहा है। और ये तो अभी शुरुआत है।
भाई पूरा खेल तो बाकी है। और जो जगहों पर कभी अतिक्रमण, अव्यवस्था का जो एक बाजार दिखाई देता था, प्रतीक दिखाई देता था, अब उसे हटाया जा रहा है बुलडोज़र की कार्रवाई के द्वारा। यूपी सरकार का मॉडल अब बंगाल सरकार अपना रही है। और ये वही बंगाल है जहां रोड पर नमाज को पढ़ना एक आम बात मानी जाती थी, जहां रोड पर नमाज पढ़ना सामान्य बना दिया गया था। अब वो नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ सवाल ये है, जब मस्जिद मौजूद है, ईदगाह इतने सारे मौजूद है, तो फिर हर त्यौहार पर सड़कों पर नमाज पढ़ने का क्या सेंस बनता है? और अभी हाल फिलहाल में बकरीद आने वाली है, और बकरीद में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बंगाल के मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़ पाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सड़क पे नमाज के लिए अब पुलिसिया कार्रवाई भी शुरू हो गई है। और हाँ, सड़क पे नमाज पढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है, मेरा मानना है। सड़क नमाज के लिए थोड़ी बनी है, आम जनता के लिए बनी है, आने जाने के लिए बनी है, सबकी सुविधा के लिए बनाई गई है, ना कि नमाज पढ़ने के लिए। कानून सबके लिए बराबर होता है और होना भी चाहिए, और कानून जो कर रहा है वो काफ़ी सराहनीय है। और अब लगातार जो खबरें आ रही थी कि पत्थरबाजी हो रही है, उस पर पुलिस प्रशासन ने बड़ा ही अच्छा एक्शन लिया है। जो पत्थर बरसा रहा है उसको पत्थर से ही पुलिस प्रशासन जवाब दे रही है। खैर, आपको ये भी मैं बताते चलूँ कि एक और मामला सामने आया है। वैसे मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि वीरभूमि में 1990 में हिंदुओं ने एक मंदिर बनवाया था, जहाँ वहाँ पर उस मंदिर को उसके ऊपर ज़बरदस्ती कब्जा करके उसे एक लेफ्टिस्टों का दफ्तर कह सकते हैं, या फिर लेफ्टिस्टों की पार्टी कार्यालय कह सकते हैं, उस मंदिर पर अवैध कब्जा करके बना लिया गया था। और ये बहुत बड़ी बात थी और है भी। और बीजेपी की सरकार आने के बाद पहली बार उस अवैध कब्जे को हटाया गया और मंदिर को मंदिर बनाया गया, और फिर से वहाँ पूजा स्टार्ट हुई है। तो बंगाल की स्थिति और भी भयावह हो सकती थी, जिसे अब सुधारा जा रहा है। क्योंकि जब किसी राज्य में तुष्टीकरण, हिंसा और डर का माहौल राजनीति का हिस्सा बन जाए, कमज़ोर वही होता है। सबसे बड़ा लोकतंत्र पर खतरा वही होता है। लेकिन इतिहास गवाह है, अत्याचार हमेशा स्थायी नहीं है। कर्मों का हिसाब देर से ही सही, लेकिन होता ज़रूर है, और वही बंगाल में हो रहा है। और आज बंगाल की सड़कों पर जो दृश्य दिखाई दे रहा है, उसे देखकर बहुत लोग यही कह रहे हैं, बहुत हुआ हिंसा, हिंदुओं पर अत्याचार, अब नहीं चलेगा बंगाल में फिर से वही तुष्टीकरण की सरकार। तो आपकी क्या राय और विचार है, कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको क्या लगता है कि आने वाली बकरीद पर ये जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, बंगाल में रोड पर नमाज पढ़ पाएंगे या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।